ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे गो फैमिली के सभी लोगों को मार देते हैं और फैमिली के सिर्फ 4 बच्चे बचते हैं जिन्हें भी गुंडे मारने जा रहे होते हैं। तो हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड लंचिन अपने तीनों भाइयों से कहती है कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास सुपर पावर्स है तो मैं इन लोगों को रोक लूंगी। पहले तो वो तीनों इसे भी साथ ले जाने के लिए बोल रहे होते हैं, पर लंचिन कहती है कि सिर्फ मैं ही उन्हें रोक सकती हूँ और हम लोग ये हमारा जो बर्थ मार्क है इसकी मदद से एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। फिर लंचिन अपने तीनों भाइयों को यहाँ से भगा देती है और वो बड़े से पत्थर इन गुंडों को मारकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और फिर मौका देकर वो भी यहाँ से भागने लगती है और तभी वो उसका पैर फिसल जाता है और वो काफी दूर जाके गिरती है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर हम डायरेक्ट कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। लंचिन के तीनों भाइयों को पता लगता है कि जिन्होंने उनकी फैमिली को मारा था अब उन्हें मौत की सजा मिल चुकी है और इन लोगों को अपनी सिस्टर लंचिन के बारे में भी पता लग जाता है कि वो जिंदा है। लंचिन का बड़ा भाई जिनशंग एक सीईओ है और दूसरा भाई जिशिंग एक सोल्जर है और सबसे छोटा वाला भाई हान एक सिंगर है। तीनों को ही असिस्टेंट कॉल करके इस बारे में बताता है कि उनकी छोटी सिस्टर मिल गई है। तो ये सुनते के साथ ही तुरंत तीनों जन अपना अपना काम छोड़कर अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जिनशेंग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देता है, जिशिंग अपनी ट्रेनिंग छोड़ देता है और यहाँ पर हान अपना लाइव परफॉर्मेंस छोड़ देता है और तीनों ही निकल जाते हैं लंचिन को ढूंढने। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड लंचिन को देखते हैं जो कि यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही होती है और वो अकेले ही 3-4 गोनी अपने ऊपर उठाकर रख दे रही होती है। ये देखकर तो वहाँ के वर्कर्स भी उसे कहते हैं कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो लंचिन उन्हें बताती है कि मुझे भी नहीं पता, बचपन से ही मैं ऐसे स्ट्रांग हूँ। तब यहाँ पर एक वर्कर लंचिन को इस बारे में बताता है कि तुम अभी भी यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, तुम्हारे फियांसी चैन की पीएचडी की स्टडी कंप्लीट हो गई है और उसे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पर जॉब मिल गई है। लंचिन सुनते के साथ ही अपने फियांसी चैन को कॉल करती है, पर हम देखते हैं कि वो तो यहाँ उसे चीट कर रहा होता है और किसी दूसरी लड़की के साथ होता है और लंचिन बेचारी उसे कॉल पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि उसे इतनी बड़ी जॉब मिल गई। चैन से बिल्कुल भी बात नहीं करता और कॉल भी कट कर देता है। फिर लंचिन आज अपने बॉस से जल्दी छुट्टी ले लेती है और चैन से मिलने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ चैन की गर्लफ्रेंड वे उसे इस बारे में पूछ रही होती है कि वो तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रही है तो क्या सच में तो भी तुम उसे छोड़ दोगे। तो चैन कहता है कि वो बस मेरे लिए एक नैनी की तरह है जो कि फ्री में काम कर रही है और उससे ज्यादा मेरी नजरों में वो गरीब लड़की कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे लिए सब तो तुम हो और मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। ऐसा बोलते हुए वो इसके साथ रोमांस कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंचिन का स्टूडेंट उससे मिलने आया होता है और हमें पता चलता है कि लंचिन माउंटेन पर रहती थी और वो मार्शल आर्ट्स मास्टर बन चुकी है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी हुई है। इसका स्टेनी से बता रहा होता है कि उसके ऑर्डर के हिसाब से ही उसने उसकी फियांसी को इतने बड़े कंपनी में जॉब दिलवाने में हेल्प किया है। लंचिन कहती है कि हाँ मुझे पता चला, तुमने अच्छा काम किया। फिर ये इसे एक विला की चाबी देने लगता है और बताता है कि ये आप दोनों का वेडिंग घर होगा। शान चाबी ले लेती है और कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये कहता है कि वैसे मास्टर आपने 3 साल से रिटायरमेंट ले चुकी हो, लेकिन सभी एल्डर्स आपको याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी वहाँ पर आए। तो लंचिन कहती है कि नहीं, 3 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे रिलेटिव्स फिर से मुझे मारने के पीछे पड़ गए थे, पर वो तो अच्छा हुआ कि चैन ने मेरी जान बचा लिया था, इसीलिए मैं उसे रिपे करने के लिए यहाँ पे रुक गई थी और अब मैं उससे शादी करूंगी और उसके साथ यहाँ पर अच्छी लाइफ बिताऊंगी और अभी मैं जा रही हूँ अपने फियांसी चैन से मिलने के लिए। फिर इसके बाद इसका असिस्टेंट इसे इसके फियांसी के घर के बाहर छोड़ देता है और लंचिन सोच रही होती है कि मैंने चैन का ड्रीम पूरा करने में उसकी हेल्प करी और अब मैं उससे अपनी असली आइडेंटिटी भी बता दूंगी। उसका फियांसी चैन तो यहाँ रोमांस करने में लगा होता है। जैसे ही लंचिन घर में पहुंचती है और चैन को आवाज देने लगती है तो वो सामने चैन की मॉम को देखकर रुक जाती है और चैन की मॉम से देखते के साथ ही पूछती है कि लंचिन आखिर तुम वापस क्यों आई। तो लंचिन चैन की मॉम को मॉम कहने लगती है तो ये इसे इतने सारे स्लैप लगा देती है और कहती है कि वापस बोलो तुमने मुझे क्या बोला। तो लंचिन फिर चैन की मॉम को आंटी कहती है। तो चैन की मॉम कहती है कि ये हुई ना बात, याद रखो कि अभी तुम्हारी चैन के साथ शादी नहीं हुई है और तुम जैसी लड़की मेरी डॉटर इन लॉ बनने लायक है ही नहीं, तुम बस हमारी डॉग हो। लंचिन कहती है कि सॉरी आंटी, मैं तो बस यहाँ चैन से इसलिए मिलने आई थी क्योंकि उसे जॉब मिल गई है। मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी और उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। और फिर पूछती है कि क्या चैन घर पे है। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो अपने काम में बिजी है, वो तुम्हारी तरह थोड़ी ना है जो पूरा दिन खाली पत्थर उठाने का काम करे। सोचो तुम्हारे पास है क्या, तुम बस थोड़ी सी ताकतवर हो और कुछ भी नहीं। और मेरा चैन तो इतना एक्सीलेंट है, सोचो वो तुमसे शादी करेगा तो कितना ज्यादा अनलकी होगा। अब तभी चैन रूम से बाहर निकलता है और ये लंचिन को शॉक होकर देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी लंचिन तो जल्दी से इसे हक कर लेती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें इतनी बड़ी जॉब मिल गई। पर वो तो इसे गिन खा रहा होता है और ठीक से हक भी नहीं करता। और तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम कितनी डिस्गस्टिंग लड़की हो, अभी तो तुम्हारी चैन के साथ शादी भी नहीं हो गई जो उसे ऐसे हक कर रही हो।
लंचिन तो बस चुप रह जाती है और चैन की मम्मी से चिल्ला कर कहती है कि आप खड़े क्या हो, जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। तो लंचिन कहती है कि ठीक है, फिर मैं पहले जाकर वेजिटेबल्स खरीद के लाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंचिन के तीनों भाई उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में फंस गए होते हैं। अस्टिन बताता है कि यहाँ आसपास में लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से माउंटेन के पत्थर यहाँ पर आकर गिर गए हैं और रोड ब्लॉक हो चुका है। पर ये तीनों फिर भी सोचते हैं कि हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, आज हम हमारी छोटी बहन से मिलके रहेंगे। तभी यहाँ पर लंचिन अपनी स्कूटी से आते हुए सोच रही होती है कि मैंने आज चैन की फेवरेट वेजिटेबल्स खरीदी हूँ। तभी वो अपने तीनों भाइयों को देख लेती है और उनसे आकर पूछने लगती है कि क्या आप लोग को मेरी कोई हेल्प चाहिए। तभी हानि से देखकर कहता है कि जरूर तुम मेरी फैन होंगी ना, देखो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। और ये से पेपर देने लग जाता है, पर लंचिन तो आगे बढ़ जाती है और हान बेचारे का फूल बन जाता है। और लंचिन यहाँ पर पत्थर को उठाने जा रही होती है तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो लंचिन कहती है कि मैं आप लोग की हेल्प कर रही हूँ इस पत्थर को हटा के रास्ता क्लियर करने में। तो हान कहता है कि लड़की तुम क्या मजाक कर रही हो, तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो, आखिर इतना ज्यादा वजन पत्थर कोई कैसे उठा सकता है, और तुम तो एक छोटी सी लड़की हो। तभी लंचिन तो बहुत ही इजीली इस पत्थर को उठा लेती है और फिर इसे ऐसे करते हुए देखकर ये तीनों अपनी छोटी बहन को याद करते हैं और सोचते हैं कि कहीं यही हमारी छोटी बहन तो नहीं। फिर लंचिन इजीली पत्थर हटा देती है और इन लोगों से कहती है कि देखो मैंने कर दी। तभी जिनचंग भागते हुए आकर इसका हाथ पकड़ने जा रहा होता है तो कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जिनचंग कहना चाह रहा होता है कि वो उसका हाथ का बर्थ मार्क देखना चाहता है। लंचिन कहती है कि हाँ मानती हूँ कि आप मुझे थैंक यू करना चाहते होंगे कि मैंने आपकी हेल्प की इस पत्थर को हटाने में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको मुझे टच करने की जरूरत नहीं है और मुझे जल्दी घर जाना है, अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग करनी है। ऐसा बोलकर लंचिन इन लोग को बाय बाय करने लगती है और ये तीनों इसके हाथ का बर्थ मार्क देख लेते हैं और फिर लंचिन अपनी स्कूटी से यहाँ से चली जाती है और ये तीनों उसे रोक भी नहीं पाते। और जिनचंग इन लोग से कहता है कि इसके पास वही बर्थ मार्क है, मुझे यकीन है कि शायद यही हमारी छोटी बहन है। फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मुझे आज ही के आज इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ चैन की मम्मी से कह रही होती है कि अभी जो पार्टी आने वाली है उसमें तुम वे और अपनी एंगेजमेंट कर लो और जल्द से जल्द उस लंचिन के साथ ब्रेकअप करो। फिर चैन वे से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, 3 दिन बाद जो पार्टी होने वाली है मैं उसमें सभी के सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा। ऐसा बोलते हुए ये इसका हाथ पकड़ रहा होता है और तभी घर पे यहाँ लंचिन पहुंच जाती है और वो इन लोग को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो तुरंत ही चैन कहता है कि कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम गलत मत समझना। तो लंचिन कहती है कि मैं तुम्हारी स्टडी के लिए बाहर इतनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ और तुम घर पे यहाँ मेरी पीठ पीछे मुझे चीट कर रहे हो। तो चैन की मॉम लंचिन को चिल्लाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये लड़की कितने बड़े कंपनी के शेयर होल्डर की बेटी है और तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल रही हो। ये तो बस यहाँ पर चैन को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी कि उसे जॉब मिल गई। फिर वे इसे कहती है कि अच्छा तुम ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाली फियोंसी हो ना जिसके बारे में चैन मुझे बता रहा था। तुम बेचारी पूरा दिन पत्थर उठा के इसके लिए कितनी मेहनत करती हो। देखो मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस यहाँ सच में चैन को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी उसकी जॉब के लिए और हम लोग तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। पर लंचिन से गुस्सा होती है और उसका हाथ दूर कर देती है। तो चैन की मम्मी से कहती है कि आखिर तुम इस गरीब लड़की को ऐसे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरा एक्सीलेंट बेटा तुम जैसी लड़की के ही लायक है और तुम जैसी लड़की ही मेरी डॉटर इन लॉ बनने लायक है। ये सुनते के साथ ही लंचिन चैन की मॉम से पूछती है कि आप ये क्या बोल रही हो। तो चैन की मॉम इसका कान पकड़ के कहती है कि क्या तुम बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने बोली कि वे की तरह रिच फैमिली की लड़की ही मेरी डॉटर इन लॉ बनने की लायक है। तो लंचिन रोते हुए कहने लगती है कि आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, मैंने कितनी मेहनत करके पैसे कमाए और आपकी फैमिली के ऊपर खर्च करे और आपका ख्याल रखा है और चैन का भी मैंने इतने अच्छे से ख्याल रखी हूँ, उसकी स्टडी के लिए पैसे भी लगाई हूँ। तो चैन की मम कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, चैन के पास आज जो कुछ भी है सब उसके दम पर है, उसने सब अपनी मेहनत पे किया है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम मेरे बेटे को डिजर्व ही नहीं करती हो और अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वैसे भी मैं यही चाहती हूँ। फिर लंचिन चैन से कहती है कि क्या तुम मेरी साइड लेकर अपनी मॉम को कुछ नहीं बोलोगे। तो चैन अपनी मॉम से कहता है कि अब आप और मत बोलो, देखो मैंने डिसाइड किया हूँ कि मैं 3 दिन बाद पार्टी में और मैं अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर लंचिन खुश जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो चैन यहाँ लंचिन का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लंचिन बहुत ही खुश जाती है और सोचती है कि चैन ने मुझे पहले ही कहा था कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो मुझे प्रपोज करेगा। लगता है इसे ये अभी भी याद था और इसने जो वादा मुझसे किया था ये भूला नहीं है। फिर लंचिन अपने आंसू पोंछकर वैसे कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ ली थी। फिर इसके बाद लंचिन कुकिंग करने के लिए किचन में आ जाती है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि 3 दिन बाद पार्टी में जब चैन मुझे प्रपोज कर देगा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वे यहाँ चैन से पूछती है कि आखिर तुमने उसके सामने सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट मैं हूँ और तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। क्या तुम्हारे अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है जो ऐसा कह रहे हो। तो चैन कह रहा है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, उल्टा 3 दिन बाद मैं तो पार्टी में उसकी बेइज्जती करने वाला हूँ।
और उसे दिखाने वाला हूँ कि मेरे दिल में उसकी कोई जगह नहीं है, ताकि उसे पता चले कि मैं और वो सेम दुनिया से नहीं रहे और सिर्फ तुम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये सुनकर वे खुश हो जाती है और चैन की मॉम कहती है कि ये हुई ना मेरे बेटे होने वाली बात, तुम तो कितने समझदार निकले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंचिन के तीनों भाई यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन लोग को पूरा का पूरा शक है कि वो ही इन लोग की छोटी बहन है। खान कहता है कि भाई अब भी चलकर हम अपनी छोटी बहन से मिलने चलते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं, पर जिनचंग इसे रोक लेता है और कहता है कि हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते, पहले हमें केयरफुली सब पता करना होगा और उसके रिलेटिव्स के बारे में भी कि वो लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं या नहीं। अभी 3 दिन बाद हमारी बहन का फियांसी पार्टी रखने वाला है, वहाँ पर हम चारों भाई बहन मिलेंगे और बर्थ मार्क चेक करते हुए गोल्डन सील से पता लगाएंगे कि वो सच में हमारी सिस्टर है या नहीं। तो हान कहता है कि ठीक है भाई मैं हमारे सेकंड भाई को भी इस बारे में बता देता हूँ कि हम लोग 3 दिन बाद पार्टी में जाने वाले। फिर जिनचिंग अपने असिस्टेंट को कुछ चीज़ें अरेंज करने के लिए कहता है, उससे बताता है कि जब 3 दिन बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि वही हमारी छोटी बहन है तो हम उसके होने वाले हस्बैंड चैन को हमारी कंपनी का सबसे बड़ा वाला प्रोजेक्ट देना चाहते हैं ताकि उसे बहुत प्रॉफिट हो और ये हमारी सिस्टर की वजह से उसके लिए रिवॉर्ड होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ वे को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात कर रही होती है। उसे पूछती है कि डैड आखिर आपने मुझे चैन के पीछे क्यों लगाया और आप क्यों चाहते हैं कि मैं उसी से शादी करूँ। तो वे के डैड बताते हैं कि तुम्हें क्या पता, चैन के लिए ऊपर से ऑर्डर आया है, वो बहुत ही फेमस मास्टर है और उसी ने ही चैन को ये जॉब दिलवाई है और तभी जाकर चैन की अचानक से इतनी बड़ी किस्मत चमक गई है। तो वे कहती है कि अब मुझे समझा डैड कि चैन की इतने बड़े लोग से पहचान है, तो मैंने अगर उससे शादी कर ली तो वो आगे चल के और रिच हो जाएगा और मैं एक रिच पर्सन की वाइफ बन जाऊंगी। तो इसके डैड कहते हैं कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस चैन से शादी कर लो, क्योंकि इसके पीछे जिस पर्सन का हाथ है वो बहुत ही रिच है और फिर तुम्हारी किस्मत चेंज हो जाएगी और हमारी फैमिली की भी, और फिर हम लोग गू फैमिली से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और इस शहर के रिचेस्ट मैन हम लोग ही बन जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन बाद पार्टी वाला दिन आ जाता है और चैन अपनी मॉम के साथ आ रहा होता है और लंचिन भी आ रही होती है और वो सोचती है कि पार्टी का अरेंजमेंट तो कितना अच्छा हुआ है। तभी चैन की मॉम तो लंचिन को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और चैन से कहती है कि जल्द से जल्द इस लड़की से ब्रेकअप कर लेना, मुझे तो इसे देख कर ही बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही चैन पहुँचता है तो कंपनी के कलीग उसे कहने लगते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हें तो इतनी जल्दी मैनेजर की पोजीशन मिल गई। तो चैन की मम तो अपने बेटे की तारीफ सुनकर बहुत ही खुश होने लगती है और फिर ये लंचन से कहती है कि तुम देख क्या रही हो, जाओ ड्रिंक लेकर आओ। फिर इसके बाद यहाँ पर वे की एंट्री होने लगती है और सभी लोग उसको देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके डैड शेयर होल्डर है। फिर इसके बाद यहाँ पार्टी में जिनचंग और हान भी पहुंच जाते हैं और इन लोग का भी वेलकम हो रहा होता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शहर का रिचेस्ट मैन इस पार्टी में आया हुआ है। चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जिनचंग का वेलकम करते हुए कहता है कि मिस्टर जिनचंग आप मेरी पार्टी में आए, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और वो इसे हैंडशेक करना चाह रहा होता है पर जिनचंग हैंडशेक नहीं करता और कहता है कि तुम मेरी बारे में इतना फिक्र मत करो, मैं बस घूमने आया हूँ और तुम जाओ अपने बाकी गेस्ट को वेलकम करो, ऐसा बोलकर ही आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि लंचिन चैन की मॉम को ड्रिंक ला कर देती है और चैन स्टेज पर जाकर अनाउंस करने लगता है कि थैंक यू आप सभी का अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर मेरी पार्टी में आने के लिए। चैन कहता है कि आज मैं आप सभी के सामने अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे ये पोजीशन मिली है और मैं इतना अच्छा मौका देखते हुए आज उस लड़की के साथ एंगेजमेंट भी करना चाहता हूँ। लंचिन तो बहुत ही खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैंने इस दिन का काफ़ी टाइम से इंतज़ार की थी। और चैन स्टेज पर कह रहा होता है कि इस लड़की ने हमेशा मुझे सपोर्ट की है और उसके साथ की वजह से ही आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। मेरे सबसे मुश्किल मोमेंट पर वो मेरे साथ थी और उसने मुझे हमेशा सपोर्ट करी। फिर ये सब सुनकर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये लगता है चैन अपनी फियांसी की बात कर रहा है कि उसने मेहनत से काम करके उसकी स्टडीज़ में पैसे लगाए है। सभी लोग इस रिलेशनशिप के लिए इन्वेस्ट हो रहे होते हैं कि ऐसी वाइफ इनको भी मिलनी चाहिए। तभी ये सब सुनते हुए हान कहने लगता है कि भाई हमारी सिस्टर का फियांसी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जिनशन कहता है कि ऐसा मत बोलो, अगर हमारी बहन हैप्पी है तो हमें भी हैप्पी होना चाहिए। फिर चैन सभी के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि वो लड़की मेरी फेवरेट लड़की है और मेरी फियांसी है। और फिर ऐसा बोलने के बाद ये लंचिन के सामने जाकर खड़ा होता है और फिर अचानक से वो वे की तरफ इशारा करते हुए उसका नाम ले लेता है। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं और लंचिन के हाथ से तो ड्रिंक भी गिर जाती है और फिर चैन तुरंत ही रिंग निकाल कर वे को प्रपोज कर देता है और उसे कहता है कि मुझसे शादी कर लो। ये बोलकर उसे तुरंत ही रिंग पहना देता है। फिर लंचिन के भाई हान को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो उसे मारना चाह रहा होता है पर जिनचिंग इसे रोक लेता है। और यहाँ पर चैन वे से कह रहा होता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं था, तो मैं अपनी पूरी लाइफ से तुम्हें रिपे करना चाहता हूँ। तो वे कहती है कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं की, बस मेरे डैड ने थोड़ी बहुत तुम्हारी हेल्प की। लंचिन तो इन लोग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रही होती है और तभी वे कहती है कि मुझे आप सभी के सामने एक और गुड न्यूज़ अनाउंस करनी थी।
मैं चैन की बच्चे की मॉम बन चुकी हूँ और ये तो हमारी लाइफ की डबल हैप्पीनेस हो गई। तो ये सब सुनने के बाद लंचिन कहती है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। और फिर ये चैन से इस बारे में पूछती है कि अगर ये तुम्हारी फियांसी है तो फिर मैं कौन हूँ। मैंने इतने सालों से मेहनत करके पैसे कमाई और तुम्हारी पूरी फैमिली को सपोर्ट करी और तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो क्या सब तुम्हारा झूठ था। तो ये सुनते ही चैन की मॉम लंचिन को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी, वो नहीं। और तुम अपना पहले लेवल देखो कि इतना लो है। तुम एक कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर हो और मेरा बेटा शेयर होल्डर का होने वाला सन इन लॉ है। उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। इसलिए मैं तुम्हें बस इतनी एडवाइस दूंगी कि मेरे बेटे से दूर हो जाओ और उसके फ्यूचर को अफेक्ट मत करो। लंचिन चैन को चिल्लाती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ की, लेकिन अब तो तुम मुझे दिखा रहे हो कि मैं तो बस सपने में थी। और मेरा इतना कुछ करने के बाद भी तुमने मुझे ये सिला दिया है कि तुम सक्सेसफुल होने के बाद मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। तो चैन इसकी ये बातें सुनकर इसे स्लैप लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। और ये लो मेरी और वे की शादी की खुशी में ये वाइन। ऐसा बोलते हुए ये इसके ऊपर वाइन गिरा देता है और चैन की मॉम बड़ी हंसी जा रही होती है। दूसरी तरफ हान को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर जिशिन इसे कंट्रोल करने के लिए कहता है और दूसरे भाई को कॉल करने के लिए कहता है। फिर लंचिन चैन से कहती है कि आज मुझे तुम्हारी असलियत पता चल रही है कि तुम्हारे लिए मनी, फेम और स्टेटस सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चैन कहता है कि यहाँ पर सभी के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग मत करो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने बहुत सारे पैसे कमा के हमारे ऊपर खर्च करी हो। तो लंचिन कहती है कि मैंने अब तक जितने भी पैसे कमाए सारे तुम पर ही खर्च करी हो, और क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तो चैन कहता है कि हाँ, कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हें पता है वे ने मुझे कितनी महंगी कार दी है जो कि मिलियंस की है, और इसका कंपैरिजन तुमसे मैं कभी नहीं कर सकता। तो लंचिन कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक महंगी चीज खरीदी हूँ, ये लो ये विला की चाबी है जो कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तो चैन गुस्से में इसे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे किसी भी बेकार चीज की चाबी देकर कहोगी कि तुमने विला खरीदी हो, तो मैं कभी बिलीव करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सब सुनने के बाद लंचिन इसे पूछती है कि फिर तुम मुझे बता दो कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाए थे और मुझसे ये क्यों कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूँ या गरीब। तुमने कहा कि तुम बस मेरे साथ नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहते हो और मेरे साथ रहना चाहते हो। तो चैन इसे बता देता है कि मैंने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बचाया था क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर लगा था कि तुम कोई रिच फैमिली की डॉटर होंगी, और मैंने तो कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि तुम इतनी गरीब निकलोगी, नहीं तो मैं कभी तुम्हारी जान ना बचाता। तो वे चैन से कहने लगती है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, छोड़ो इसे। और फिर ये अपना कार्ड निकाल कर लंचिन को देने लगती है। कहती है कि इसमें 500,000 है, इसे लो, निकलो यहाँ से और मेरी और चैन की लाइफ को परेशान मत करो। फिर चैन की मॉम अनाउंस करने लगती है कि क्या आप सभी में से किसी को फ्री की नौकरानी चाहिए तो इसे लेकर जाओ, इसे बस खाने को स्टीम बस दे देना और पूरा दिन ये आपके लिए नौकरों की तरह काम करेगी। ऐसा बोलकर चैन की मॉम तो लंचिन का मजाक उड़ाई जा रही होती है। तो लंचिन यहाँ चैन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़की के साथ रहोगे तो तुम बहुत ही लकी होने वाले हो और रिच हो चुके हो। ऐसा बोलते हुए इसका हाथ पकड़ के दूर करती है और कहती है कि आज जो भी तुम्हारे पास है ना वो सब मेरी वजह से, और अगर मैं एक वर्ड भी बोलूँगी ना तो जो भी तुम्हारा है वो सब तुमसे छिन जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो चैन और इसकी मॉम मिलकर कहने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। और फिर चैन तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देने लगता है और उसे लंचिन को यहाँ से बाहर निकालने का कहता है। और फिर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आकर लंचिन को पकड़ लेते हैं और हान को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, पर जिंगचिंग इसे रोकने लगता है और इसे लंचिन का हाथ देखने बोलता है कि उसका बर्थ मार्क इन लोग की तरह चमक रहा है। और ये लोग सोचने लगते हैं कि इन लोग का दूसरा भाई जिशिंग यहाँ पर कब पहुंचेगा। अब तभी अचानक से जिशिंग यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है और वो जल्दी से लंचिन के पास आकर उसे कहता है कि छोटी बहन तुम ठीक हो कि नहीं। तो लंचिन शॉक होकर पूछती है कि आखिर तुम लोग मुझे बहन क्यों कह रहे हो। तो जिशिंग कहता है कि छोटी बहन तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हें सब पता लग जाएगा। और फिर इसके बाद ये चारों अपना हाथ पकड़ कर बर्थ मार्क देखते हैं और इन लोग के टच करते ही बर्थ मार्क में से कुछ गोल्डन निकलता है। और ये देखते हुए लंचिन अपना बचपन याद करने लगती है और इन लोगों से कहती है कि यानी तुम सभी सच मेरे भाई हो। तो ये सभी कहते हैं कि फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तुम्हें पता है हम लोगों ने बचपन से तुम्हें कितना ढूंढा और फाइनली अब तुम मिल गई हो। फिर जिशिंग कहता है कि अब हमारी छोटी बहन हमें मिल गई है, तो अब जिसने भी इसे बुली किया हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर ये तीनों मिलकर गुस्से में चैन को देखने लगते हैं। तो चैन डर के मारे इन लोग से माफी मांगता है और कहता है कि हम प्लीज इस बारे में बात कर लेते हैं, पर जिशिंग तो इसे एक पंच मार देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो सिर्फ हम देखते हैं कि वे के डैड को इस बारे में पता लगता है कि गो फैमिली चैन और इसके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। वे के डैड बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि तभी इतने में यहाँ पर गार्ड आकर इन्हें इस बारे में बताता है कि इनकी बेटी खतरे में है। दूसरी तरफ लंचिन के तीनों भाई ने चैन को घेरे हुए होते हैं
और ये लोग इसे कहते हैं कि हमारी छोटी बहन ने तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट की, तुम्हारे साथ सिंसियर थी और तुमने उसे धोखा दिया और उसकी इतनी बेइज्जती की। तो वे इन लोग को चिल्लाती है और कहती है कि चैन को टच करने का भी सोचना भी मत। तुम लोग को पता नहीं है कि चैन के पीछे कितने बड़े इंसान का हाथ है, नहीं तो तुम लोग बुरे फंसोगे। तो ये लोग वे को एक स्लैप लगाते हैं। फिर चैन की मॉम भी चिल्लाने लगती है तो ये लोग इसे भी एक स्लैप लगाते हैं और कहते हैं कि जो भी इंसान लंचिन को परेशान करेगा उसे यही सबक मिलेगा। तो चैन की मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम लोग मुझे मार कैसे सकते हो। फिर वे लंचिन से कहती है कि जब चैन तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उसे चुपचाप से छोड़ देना चाहिए था, आखिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो। फिर वे सोच रही होती है कि मेरी लिन फैमिली गू फैमिली से इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो क्या हुआ, चैन को जो भी पर्सन सपोर्ट कर रहा है वो तो बहुत ही पावरफुल है और एक बार बस चैन की और मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी पावरफुल हो जाऊंगी। फिर जिनचंग इन लोग से कहता है कि तुम दोनों ने मेरी बहन को बहुत परेशान किया है ना, इसलिए अब मैं तुम दोनों की फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन तोड़ दूंगा और अगर कोई और तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस डील करेगा तो वो मेरा दुश्मन होगा। फिर उसके बाद जिंगशन के गार्ड्स चैन और उसकी मॉम को और साथ ही में वे को पकड़ के यहाँ से बाहर लेके जा रहे होते। तभी इतने में यहाँ पर वे के डैड पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि कौन मेरी बेटी को बुली करता है। और फिर वे के डैड सभी को इस बारे में बताते हैं कि असल में ये लोग गू फैमिली से है ही नहीं और बस एक्टिंग कर रहे हैं। तो चैन और उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और चैन की मॉम लंचिन को चिल्लाती है कि तुम अभी भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो और मेरे बेटे को फंसाने के लिए तुमने इन फेक एक्टर्स को हायर करी। और फिर ये अपना कार्ड फेंकते हुए लंचिन के तीनों भाइयों को देती है और कहती है कि इस लड़की ने तुम्हें जितने पैसे दिए ना मैं उससे कहीं ज़्यादा तुम लोग को दूंगी। तो जिंगचंग गुस्से में चैन की मॉम से कहता है कि क्या तुम्हें मरना है। तो चैन की मॉम हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है इस कार्ड में पूरे 70,000 है और इतने पैसे तो तुम लोगों ने जिंदगी भर में भी नहीं देखे होंगे, तो चुपचाप से इसे एक्सेप्ट करो। फिर यहाँ पर चैन और उसकी मॉम तो इन लोग का मजाक उड़ाए रहे होते हैं कि ये लोग गू फैमिली से नहीं है। तब यहाँ पर गू का असिस्टेंट इन लोग को बताता है कि ये सच में गू फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर जिंगशंग लंचिन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि बहुत ही महंगा होता है और फिर जिशिन भी लंचिन को गिफ्ट के तौर पे सुप्रीम कार्ड देता है, कहता है कि अब तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। फिर हान कहता है कि भाई ये चीटिंग है, आप दोनों ने ही सिस्टर के लिए गिफ्ट लेकर आए और मुझे बताया भी नहीं, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। और फिर हान लंचिन से कहता है कि छोटी बहन तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, एक काम करता हूँ मैं अपना ऑटोग्राफ तुम्हें दे देता हूँ, मेरे सभी फैंस को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए था। फिर जिनचिंग इस बारे में लंचिन से पूछता है कि वो क्या चाहती है कि उसकी फियांसी के साथ क्या किया जाए। तो चैन लंचिन को बनाने लगता है कि देखो मैं तो तुम्हारा फियांसी हूँ ना और तुम तो मुझे कितना चाहती हो, तो तुम ऐसा वैसा थोड़ी ना करोगी, आखिर हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, तो तुम हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकती हो। तो लंचिन कहती है कि अच्छा तो अब वो उसे फैमिली मेम्बर कह रहा है। अब इसके बाद वे तो इतना डर जाती है और जल्दी से अपने डैड को मनाने लगती है कि डैड आपको प्लीज़ मुझे बचाना होगा, आप प्लीज़ कोई बड़े पर्सन से बात करो। फिर लिन तो इतना ज़्यादा नखरे करी होती है कि लंचिन अपने भाइयों से कहती है कि हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और इन लोग को यहाँ से भेजना चाहिए। तो यहाँ पर वे के डैड सभी को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी को कौन परेशान करेगा। और फिर ये अचानक से कुछ मैजिक करते हैं जिसके बाद तुरंत यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। पर ये लोग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होते बल्कि वही फेमस मास्टर के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। पर यहाँ पर तो जिशिन को भी मार्शल आर्ट्स आ रही होती है और वो इन लोग से फाइट करने लगता है। पर तभी ये बंदा इसके ऊपर मैजिक यूज़ कर देता है जिसके बाद जिशिन को खून की वॉमिटिंग होने लग जाती है और ये लोग उसके लिए परेशान होने लगते हैं कि उसे क्या हो गया। फिर गार्ड सभी से कहता है कि अब मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। तभी वे कहती है कि रुको और फिर वे लंचिन को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो कि तुम गू फैमिली की मेंबर हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरी नज़र में तुम अभी भी वही कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर हो जो किसी भी लायक की नहीं है। और फिर इसके बाद ये सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देती है कि अब इन लोग को मारो। लंचिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं देखती हूँ तो कि तुम लोग हाथ कैसे लगाते हो। और फिर लंचिन के पास इतनी पावर होती है कि वो पिलर निकाल लेती है और फिर इसकी तरफ फेंक कर मारते हुए इस बंदे को नीचे गिरा देती है और जल्दी से अपने भाई के पास जाकर उसकी फिक्र करने लगती है कि वो ठीक है कि नहीं। और फिर ये इस सबऑर्डिनेट से जहर का एंटीडोट मांगने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूँ। तो इस सबऑर्डिनेट को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि लेकिन इस पॉइजन को मास्टर नहीं बनाई है, तो क्या तुम ही मास्टर हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो श्वान से कहती है कि तुम सही समझ रहे हो, मैं ही वो मार्शल आर्ट की मास्टर हूँ। पर चैन और उसकी मॉम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है और यहाँ पर लंचिन अपने भाइयों से कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैंने अपने सबऑर्डिनेट को सिग्नल दे दी और वो लोग यहाँ पर एंटीडोट लेकर आते ही होंगे। और फिर इतने में यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट्स पहुँच जाते हैं और इन लोग एक लॉकर लेकर आए होते हैं। चैन को लगता है कि ये सब असल में वे के सबऑर्डिनेट्स है और वो ही मार्शल आर्ट की मास्टर है।
इसलिए वो उसे थैंक यू कहने लगता है। तो यहाँ पर वे अपने डैड से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। इसके डैडी से समझाते हैं कि मौका बहुत ही अच्छा है, क्यों ना तुम वो मास्टर बनने की एक्टिंग कर लो। किसी को वैसे भी अभी इस बारे में पता ही नहीं है और तुम इन सारे गू फैमिली के मास्टर को यहाँ से निकाल पाओगी। तो वे सभी के सामने कहती है कि हाँ, मैं ही मार्शल आर्ट की मास्टर हूँ और ये मेरा फियांसी चैन है। फिर ये सभी सबऑर्डिनेट्स वे को अपना लीडर मान लेते हैं और वे जो भी इन लोग को ऑर्डर देने लगती है ये लोग ये पूरा करने जा रहे होते हैं। तभी लंचिन कहती है कि क्या तुम लोग श्योर हो कि यही तुम लोग की लीडर है? तुम लोग को देखकर तो लगता नहीं कि तुम लोग ने कभी अपने मास्टर को देखे होंगे, तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये सच कह रही है और यही तुम्हारी मास्टर है? क्या तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि ये बस फेक है और एक्टिंग कर रही है मास्टर बनने की? चैन और वे मिलकर इन लोग को ऑर्डर देने लगते हैं कि तुम लोग इस लंचिन की बातों में मत आओ। पर ये सबऑर्डिनेट को शक हो जाता है और ये लोग वे से कहते हैं कि अब हमें भी सच जानना है। अगर तुम सच में हमारी मास्टर हो तो पहले अपने आप को प्रूफ करो। तो वे कहती है कि लेकिन अभी तो मैंने अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं लाई हूँ जिससे मैं प्रूफ कर सकूँ। तो लंचिन कहती है कि कैसे कोई भी चीज़ नहीं है, ये जो लॉकर है हम इससे प्रूफ करते हैं, इसमें मास्टर का रखा हुआ खास एंटीडोट है और अगर तुम मास्टर हो तो तुम्हें तो पासवर्ड पता हो गई और तुम इजीली इसे खोल लोगी। वे बहुत ही डर जाती है और सोचती है कि अब तो मैं बुरी फंस गई हूँ। तभी लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो ये सोचती है कि लाओ मैं ट्राई करके देखा ही देती हूँ, क्या पता मुझसे खुल गया तो। पर जैसे ये ट्राई करती है तो पासवर्ड रॉन्ग बताता है और खुलता ही नहीं। फिर सभी को शक हो जाता है कि वे झूठ कह रही थी और वो कोई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है। और फिर जब लंचिन वे का मजाक उड़ाने लगती है तो वे इसे कहती है कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम खोल के दिखाओ। लंचिन जैसे पासवर्ड ट्राई करती है तो वो लॉकर तुरंत ही खुल जाता है और फिर उसमें से एंटीडोट निकाल कर लंचिन इसे अपने भाई को दे देती है और वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। लंचिन तो अपने आप को प्रूफ कर देती है पर फिर भी वे नहीं मानती और वो कहती है कि तुम झूठ कह रही हो, मास्टर मैं ही हूँ, ज़रूर इस लॉकर में कुछ खराब हो गया होगा तभी मैं खोल नहीं पाई। लंचिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग दूसरा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर एक और सेफ्टी बॉक्स रखा हुआ है जो कि मास्टर की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो अगर तुमने गैस कर ली तो फिर तुम ही मास्टर होंगी। वे कहती है कि ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई ज्वेलरी रखी होगी या फिर जेम। तो लंचिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो बस एक नॉर्मल सी ग्लास की रिंग रखी है। और फिर ये बॉक्स खोलकर सभी को दिखा देती है कि लंचिन ने सही बोली, उसके अंदर सच में बस ग्लास की रिंग रखी है। फिर ये सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं और लंचिन ये रिंग निकाल कर चैन को कहती है कि क्या तुम्हें याद है, ये रिंग तुमने मुझे दिए थे और तुमने मुझे प्रपोज किया था और बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे एक दिन, पर तुम तो कितने झूठे निकले। ऐसा बोलकर ये रिंग फेंकते हुए इसके साथ ब्रेकअप करती है। और फिर क्योंकि सभी को पता लग जाता है कि लंचिन ही मार्शल आर्ट की मास्टर है, तो ये सुनने के बाद तो चैनी से माफ़ी मांगने लगता है और उसे मनाने लगता है कि प्लीज़ मेरे साथ ब्रेकअप मत करो। तभी यहाँ पर लंचिन का असिस्टेंट पहुंच जाता है और ये चैन को दूर करता है कि वो उसकी मास्टर को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। और असिस्टेंट यहाँ पर लंचिन के लिए बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आया होता है, जिसे देखने के बाद चैन को समझ आता है कि उसने लंचिन को छोड़ दिया जो कि सच में बहुत ही रिच है। इसलिए ये तुरंत ही वे को एक स्लैप लगाता है और उसके साथ रिश्ता खत्म होने का बोलकर उससे रिंग भी ले लेता है और लंचिन को रिंग दिखाते हुए उसे मनाने लगता है। तो लंचिन इसे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊँगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे असली रंग देखने के बाद मैं तुम पर कभी बिलीव नहीं कर सकती। शायद ये चीज़ तुमने मुझसे 3 दिन पहले बोला होता ना तो मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लेती, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। तभी चैन की मॉम भी लंचिन को मनाने लगती है कि डॉटर इन लॉ तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ हुई ना। तो लंचिन भी चैन की मॉम को उतने ही स्लैप लगाती है जैसे वो उसे पहले मारा करती थी और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्या बोली। तो यहाँ पर चैन की मॉम को अक्ल आ जाती है और फिर वो लंचिन को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। फिर लंचिन के तीनों भाई से कहने लगते हैं कि अच्छा, तो अब तुम्हें पता चल गया कि मेरी सिस्टर इतनी अमीर है, तो वापस उसके पीछे पड़ गई हो। फिर हम देखते हैं कि लंचिन ऑर्डर देने लगती है कि उसने अब तक लिन फैमिली की जो भी हेल्प की थी वो अब सब खत्म करना चाहती है और साथ ही साथ वे की फैमिली को भी बर्बाद करना चाहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे और उसके डैड गरीब हो चुके होते हैं और तभी वे के डैड को न्यूज़ मिलती है और ये वे को बताते हैं कि लंचिन सब एक्टिंग कर रही थी, वो कोई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है और अब हमें सारा सच पता लग गया है। तो वे को बहुत ही गुस्सा आती है कि उसकी वजह से हमारा सब खराब हो गया। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर चैन और उसकी मॉम इन लोग की सारी बातें सुन रहे होते हैं और फिर ये लोग भी अंदर आकर इन लोग के साथ प्लान में शामिल हो जाते हैं और फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग लंचिन को कैसे सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ लंचिन के तीनों भाई उसे घर ले आते हैं और समझाने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे थे और फाइनली तुम हमें मिल गई हो। अब हम तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, तुमने बचपन से ही सफ़र करी हो लेकिन अब हम तुम्हें और सफ़र करने नहीं देंगे। फिर लंचिन बहुत ही खुश होती है और ये तीनों बारी बारी से कहने लगते हैं कि ये लोग इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और पूरी दुनिया का अनाउंस करके बताना चाहते हैं कि उनकी छोटी बहन इन्हें मिल गई है। यहाँ पर लंचिन डिसाइड करती है कि वो कंपनी में काम करना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि लंचिन स्कूटी से जा रही होती है
और सारे गार्ड्स इसके पीछे लगे होते हैं। लंचिन इन लोगों को मना करती है कि मुझे लो प्रोफाइल में रहना है, इसलिए तुम लोग अपनी कार लेकर मेरा पीछा मत करो। फिर हम देखते हैं कि लंचिन जब यहाँ कंपनी में आने के लिए पहुँचती है तभी इतने में वे और चैन भी पहुँच जाते हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज़ इन लोग को देखकर समझते हैं कि वे मिस्टर गू की बहन है और चैन मिस्टर गू है। ये सुनने के बाद वे और चैन समझ जाते हैं कि अगर ये लोग एक्टिंग करेंगे तो इन लोग को इज्जत मिलेगी। फिर ये लोग मिस्टर गू और उसकी बहन बनने का प्रिटेंड करते हुए कंपनी में जाने लगते हैं और लंचिन को देखकर वे उसकी बेइज्जती करने लगती है और सभी एम्प्लॉयज़ भी वे की साइड लेने के लिए लंचिन की बेइज्जती करते हैं और उसे कंपनी की क्लीनर बना देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सारे एम्प्लॉयज़ वे से इतनी दोस्ती कर लेते हैं कि उसका घर देखना चाह रहे होते हैं। तो ये इन लोगों को लंचिन के बड़े भाई गू के घर ले आती है क्योंकि अब वहाँ पर उसकी मॉम नैनी की जॉब करने लग गई है। पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में इस घर में तो यहाँ पर लंचिन रह रही होती है क्योंकि उसके भाई ने उसे यहाँ पे उसे रहने के लिए दिया होता है। लंचिन इन लोग को बोलती है कि ये उसका घर है, तो इनमें से कोई भी बिलीव नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि लंचिन का भाई यहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन सभी को बता देता है कि एक्चुअली में मिस्टर गू की सिस्टर तो वो है। और फिर यहाँ पर जी शिंगसा भी एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता है जो कि वे के साथ मिलकर लंचिन की बेइज्जती कर रहे थे। यहाँ पर ये लोग लिन और वे को भी यहाँ से बहुत दूर भेज देते हैं और उन लोग का अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर इसके बाद लंचिन के तीनों भाइयों से बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। और फिर ये लोग एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं जिसमें लंचिन के बारे में अनाउंस करते हैं कि वो इन लोग की सिस्टर है। लंचिन भी अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ पर ये सभी बहुत ही हैप्पी होते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये चारों अब कभी अलग नहीं होंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।